नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। निर्वाचन आयोग ने वोटर सूची में छूटे हुए नाम जोड़ने को लेकर आपको बताते चलें कि बड़ा अभियान चलाया जो कि 9 मई तक चलेगा। लेकिन ढंढेरा नगर पंचायत में लगे कैंप में वोटर लिस्ट में अपने नाम जुड़वाने पहुंचे लोगों को भी निराशा होकर वापस लौटना पड़ रहा है। नगर पंचायत में कैंप का समय सुबह 10 बजे का दिया गया था, लेकिन बीएलओ की टीम जब दोपहर बाद में जब नहीं पहुंची तो वो मायूस होकर नगर पंचायत से वापस लौट गए। हालांकि काफी देर बाद सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी संजय राउत ने भी बताया कि कर्मचारियों को लगाकर कुछ औपचारिकताएं पूरी कराई गई। स्थानीय लोगों का भी आरोप है, लेकिन बीएलओ की सबसे बड़ी लापरवाही रही जिसका संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए। आपको बताते चले कि बीएलओ की टीम की बड़ी लापरवाही हमें देखने को मिली है। दरअसल आपको बताते चले कि लोग करते रहे काफी समय तक इंतजार, लेकिन कोई भी टीम यहां पर नहीं पहुंची। वोटर सूची को लेकर यहां पर कैंप भी लगाए गए। बीएलओ की टीम भी बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है, जहां पर लोगों का हुजूम भी काफी टाइम तक उमड़ा रहा, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा था। वोटर सूची को लेकर यहां पर कैंप भी लगाया गया था और साथ ही बीएलओ की टीम को बड़ी लापरवाही का देखने को मिला है, जहां पर नगर पंचायत ढंढेरा का ये पूरा मामला बताया गया है। सुपरवाइजर से तो कुछ है नहीं यहाँ पे, और ये 9 तारीख तक है। ये कैंप 9 तारीख तक संचालित होगा यहाँ पे। तो जिसके नाम छूटे या कुछ त्रुटि है तो वो आ जाए 9 तारीख तक। नहीं, कर्मचारी हमारे यही हैं और कुछ तो मूल्यांकन भी करके जा चुके हैं। प्रसार हुआ पूरे वार्डों में, ये कूड़ा मोबाइल वाहन के माध्यम से हमने वो अनाउंसमेंट कल कराया है और 9 तारीख तक है। यही बीएलओ अभी में ये ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सर ने भी आदेश कर दिए, इनको हम बुलवा रहे हैं। देखो, जनता त्रस्त है, दुखी है बेचारे। ये कितनी गर्मी हो रही है तो आगे अपने घरों से, और 50 मीटर 100 मीटर से नहीं आ पा रहे, तो जनता को बेवकूफ समझ रहे कहीं ना कहीं। ढंढेरा गांव का क्या हाल है ये सबको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की सड़कें बेहाल हैं। भाई जनप्रतिनिधि अब चुना जाएगा, अब उम्मीद है कि कुछ हो जाए, लेकिन मुझे तो लगता नहीं। अब देखो, कर्मचारी कोई सा भी यहाँ पहुंचा नहीं है, जनता यहाँ बैठी हुई है, तो ये व्यवस्था किस तरह से चलेगी, बड़ा तनावपूर्ण स्थिति है। सोशल मीडिया पर कुछ युवकों की तरफ से आपको बताते चले कि वन अग्नि को बढ़ावा देने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए इस पर जांच भी की जाएगी। जिसे यह भी पाया गया कि वो वीडियो पांडव खाल का है, जहां पर इस मामले की तुरंत कार्रवाई की गई। चमोली पुलिस ने बिहार के 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बिहार से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल वायरल वीडियो पर पुलिस ने एक्शन भी लिया है। ये वीडियो जो है वो वन अग्नि को बढ़ावा देने को लेकर वन अग्नि को पर ये जो इस मामले पर कार्रवाई भी की गई, जिसमें बिहार से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल ये तस्वीरें चमोली से हैं, जहां पर वायरल वीडियो पर पुलिस ने अब एक्शन लिया है, जहां पर वन अग्नि को लेकर ये पूरे मामले की कार्रवाई भी की गई, जिसके बाद 3 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल जो ये 3 युवक हैं वो बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में वन अग्नि के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं वन अग्नि को बढ़ावा देने को लेकर भी बिहार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने जांच की तो युवक को बिहार से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। रुड़की के सोलानी नदी के पुल के नीचे से किसी अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद में सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और साथ ही आपको बताते चले कि मृतक की पहचान के भी प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसपी देहात
स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सोलानी नदी के पुल के नीचे अज्ञात शव मिलने की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे और साथ ही जिसे देखकर लगता है कि व्यक्ति को चाकू से गोदकर मारा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि सूत्रों से पता चला है कि मृतक को दुर्गा चौक के पास जो है वो देखा गया था। फिलहाल मृतक के परिजनों की तरफ से लगातार तलाश की जा रही है और शव के पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जा रहा है। आपको बताते चले कि परिजनों की तलाश जो है वो अभी भी जारी है। दरअसल नदी से एक अज्ञात शव बरामद किया गया है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं शव को रख लिया गया है और परिजनों की तलाश भी लगातार की जा रही है कि आखिर इसके परिजन कौन है। अभी इस पूरे मामले का जानकारी अभी तक नहीं मिली है। दरअसल अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया और ये पूरा मामला रुड़की का है, जहां पर पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। आपको बताते चले कि नदी से अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। फिलहाल अभी तक अज्ञात शिव के परिजनों का पता नहीं चला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। हत्या की गई है और उसकी पहचान कराने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्गा चौक के आसपास के इलाके में उक्त युवक को कभी देखा गया है, ऐसी अपुष्ट जानकारी मिली है, जिसकी पुष्टि कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिवारजनों को भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में रह जाए। तो मामला जो है वो टनकपुर का है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया जब देहरादून से आने वाली एक ट्रेन से चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि हादसा मुख्य रूप से जो है वो फाटक के पास हुआ। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन जानकारी जुटाने में भी लगा हुआ है। आपको बताते चले कि ट्रेन की चपेट में एक युवक आ गया, युवक की मौके पर ही मौत हो गई और फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला टनकपुर का बताया जा रहा है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसके बाद में इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं बदायूं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह के पक्ष में रोड शो किया गया। रोड शो में सीएम धामी भी शामिल हुए हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें बदायूं से हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह के पक्ष में ये रोड शो किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ा हुआ है। बदायूं की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर प्रचार प्रसार का दौर भी लगातार जारी है, जहां पर रोड शो भव्य तरीके से किया गया और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में ये रोड शो किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। बदायूं में रविवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शख्स के समर्थन में रोड शो निकाला। उन्होंने लोगों से भी बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है। बदायूं आने के बाद में विधायक महेश गुप्ता के आवास पर उन्होंने प्रेस वार्ता भी की थी और सपा और बसपा पर तंज भी कसा। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सदर विधायक महेश गुप्ता के
आवास पर भी पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए हैं। आपको बताते चलें कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, बदायूं से हैं, जहां पर रविवार यानी कि आज के दिन ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शख्स के समर्थन में रोड शो किया है और उन्होंने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की भी अपील की। तो वहीं सीएम धामी को देखकर लोग भी काफी खुश नजर आए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर लोगों का हुजूम बड़ी संख्या में उमड़ पड़ा है। और आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की है। जगह जगह रोड शो कर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रोड शो देखने के लिए भीषण गर्मी में भी लोग इस रोड शो का हिस्सा बने हैं। देवभूमि से आए सीएम पुष्कर सिंह धामी बदायूं लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह के पक्ष पर रोड शो निकाला है और रोड शो से आपको बताते चलें कि बिरुआबाड़ी मंदिर से प्रारंभ होकर पथिक चौक, मड़ई चौक और हलवाई चौक और साथ ही सुभाष चौक, रजी चौक, कश्मीरी चौक, इंदिरा चौक, बाबा शाह चौक होते हुए बदायूं क्लब पर जाकर इसका समापन किया गया। आपको बताते चलें कि इस दौरान धामी ने यह भी कहा कि जब से योगी मोदी ने प्रदेश और देश की कमान संभाली है तब से माफिया या तो जेल में है या फिर बेल पर है। माफियागिरी खत्म हो गई है। तुष्टीकरण की राजनीति से जनता अजीज आ चुकी है। जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का मन भी बना लिया है और इसके बाद उनका काफिला बिरुआबाड़ी मंदिर भी पहुंचा था। आपको बताते चलें कि बदायूं में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की यूपी में कहीं जमीन नहीं बची, उन्होंने ऐसा भी कहा और सपा के सर्कस में सारे 3 खत्म हो चुके हैं। इसलिए ये लोग कभी संविधान तो कभी आरक्षण की बात कर रहे हैं, इनके सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी आपको बताते चलें कि बदायूं सीट से लोकसभा प्रत्याशी दुर्विजय शख्स के समर्थन में रोड शो निकालने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता भी की थी। उस दौरान उन्होंने ब्रजभूषण के बेटे को टिकट के सवाल पर भी बीजेपी में जो भी आएगा वो प्रोग्रेस से तहत आएगा, यहां पर सपा से अंतर हो या फिर सपा में एक परिवार ही पार्टी चलाने का काम करती है, जबकि बीजेपी में कोई भी परिवार पार्टी को नहीं चलाता है। आपको बताते चलें कि बदायूं में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ा। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बदायूं से हैं, जहां पर सीएम धामी ने रोड शो किया है और साथ ही उन्होंने प्रत्याशी दुर्विजय शख्स के समर्थन में रोड शो निकालने के लिए पहुंचे और यहां पर उनके पक्ष में वोट देने की भी अपील करते नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह के पक्ष में रोड शो निकाला गया, जहां पर पुलिस भी मुस्तैद नजर आई और साथ ही लोगों का हुजूम भी वहां पर पहुंचा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रोड शो में उमड़ा जनसैलाब ये सुनिश्चित कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस चुनाव में परिवारवाद और समर्थन को बढ़ावा देने वाली पार्टी का पूरी तरह से सफाया करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का सर्वगीण एवं सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, उससे ये स्पष्ट है कि देश की जनता उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने के लिए भी उत्सुक है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर ये बदायूं से हैं, जहां पर
रोड शो किया गया, जहां पर सीएम धामी भी इस रोड शो का हिस्सा बने, जिस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई और लोगों का अभिवादन करते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे, जहां पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ भी उमड़ी है। आपका एक एक वोट मोदी को जाएगा। आपको बताते चले कि बीजेपी प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में ये रोड शो निकाला गया है, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद रहे और यहां पर रोड शो का हिस्सा भी बने। बीजेपी प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के पक्ष में रोड शो भी किया गया है। आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो को में शामिल हुए और साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया था और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो चुकी है। बाकी राज्यों में लागू होने पर सवाल पर भी धामी ने कहा कि हमने चुनाव में अपने संकल्प पत्र से ये बात भी रखी थी कि पूरे प्रदेश के लोगों के लिए एक कानून होगा। उत्तराखंड देवभूमि है, 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी लगती हैं। अधिकांश घरों से युवा सेना में है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बदायूं से हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के पक्ष में रोड शो किया गया, जहां पर लोगों का हुजूम भी उमड़ा। इस दौरान कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बदायूं से हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के पक्ष में ये रोड शो निकाला गया और साथ ही लोगों से भी अपील की गई कि उनके पक्ष में मतदान करें। उनका एक एक वोट मोदी को वोट जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं बदायूं से हैं, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में रोड शो निकाला। डीजे रोक लो भैया, आराम से बंद कर लो, हल्के हल्के बजाओ, बजाओ तेजी से बजाओ, लेकिन अभी आगे मत बढ़ाओ। हमारे साथ आपका एक एक वोट मोदी को जाएगा।
आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें बदायूं से हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील करने के लिए सीएम धामी भी पहुंचे। उन्होंने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की भी अपील करते नजर आए और साथ ही बदायूं आने के बाद में विधायक महज गुप्ता के आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया और सपा और बसपा पर भी जमकर तंज कसते हुए नजर आए। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सदर विधायक महज गुप्ता के आवास पर भी पहुंचे थे और इस दौरान सपा बसपा के शासनकाल को याद भी दिलाया और धामी ने यह भी कहा कि जब से योगी मोदी ने प्रदेश और देश की कमान संभाली है, तब से माफिया या तो जेल में है या फिर बेल पे। माफियागिरी खत्म हो गई है, तुष्टीकरण की राजनीति से जनता आजिज हो चुकी है। जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का भी मन बना लिया है। आपको बताते चलें कि काफिला बिरवा बाड़ी मंदिर पहुंचा। देवभूमि से आए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बदायूं लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के पक्ष पर मतदान करने की अपील भी की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। जगह जगह रोड शो, पुष्प वर्षा कर उनका जमकर स्वागत भी किया गया है। रोड शो देखने के लिए भीषण गर्मी में भी लोगों का हुजूम उमड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।